नमस्ते भारत। आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन मेरा सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई भी वीडियो या रील अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से ही मिल जाए। एक बार फिर से बात की जाएगी मिस्टर सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई मामले की, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल गुजरात के अंदर बंद है, कई सालों से जेल के अंदर है, और वहीं दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पश्चात सलमान खान की जो सिक्योरिटी है Y+, उसको मुंबई के अंदर बीफअप कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरे का पूरा गैंग है उसके द्वारा काला हिरन हत्याकांड में। अब इस मामले के अंदर एक के बाद एक किसी ना किसी की एंट्री होती चली जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे लोग पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इस मामले में कूद रहे हैं। अब उसी श्रृंखला में पॉपुलैरिटी गेन करने वाली में एक और नाम जुड़ गया है, और नाम है राकेश टिकैत। ये नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना। किसान नेता है ये इस देश के, वही किसान नेता जो बहुत करोड़पति किसान है। इनके वेल्थ के बारे में अभी मैं नहीं आप लोगों से ज्यादा डिस्कशन करूंगी, क्योंकि वो विषय नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि मैं जो गरीब किसान है उनकी अगुवाई करता हूं, लेकिन खुद करोड़पति अरबपति है। अब राकेश टिकैत जी ने भी इस मामले में कूद करके अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी दे डाली है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बिना यह मामला सलटेगा नहीं। उनको ऐसा लगता है कि इस देश के हर मुद्दे में उनका बोलना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, हर विषय का उनको ज्ञान है। तो अब उन्होंने भी सलमान खान को सलाह दे डाली है। उन्होंने बोला कि सलमान खान को बिश्नोई समाज से और लॉरेंस बिश्नोई से काला हिरन को मारने वाले मामले में माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने बोला कि यह समाज का मामला है, इसलिए सलमान को माफी मांगनी चाहिए, और माफी उनके मंदिर में जाकर के ही सलमान को मांग लेनी चाहिए। ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा है, लॉरेंस बिश्नोई तो एक खतरनाक गैंगस्टर है, जेल के अंदर बंद है, न जाने कब तुमको टपकवा दे, तुमको मरवा दे। मतलब अजीबोगरीब सी उनकी भाषा और शब्दावली है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि वो क्यों अपनी टीका टिप्पणी इस पूरे मामले के अंदर कर रहे हैं। क्या बिश्नोई समाज ने उनसे बोला कि आप हमारी पैरवी करो, आप हमारी वकालत करो, आप संदेश भेजो हमारे बिहाफ पे सलमान खान को? या फिर सलमान खान ने बोला कि चचा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे आपका ओपिनियन जानना है, उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूंगा। आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 100% नहीं हुआ है। भाई बिश्नोई समाज अपने विषय को अपने आप रखने में समर्थ है, सक्षम है, और बिश्नोई समाज अपने विषय को लगातार रख भी रहा है, चाहे फिर वो बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और चाहे लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई हो। वो लोग मुखर होकर अपनी बात बोल रहे हैं, तो आप क्यों आ गए इसमें मैं कौन खामखा वाले बन करके बीच में? मुझे तो समझ ही नहीं आई ये बात। और ये बात मैं सिर्फ इनके लिए नहीं बोल रही हूं, मैंने हर एक के लिए बोला है, चाहे क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे सोमी अली हो, चाहे कोई भी हो। अब रमेश बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं, उन्होंने भी बोला कि सलमान को हमसे आकर के, बिश्नोई समाज से आकर के इस मामले में माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने बोला कि जो पूरा बिश्नोई समाज है वो वन्य जीवों के प्रति और पेड़ों के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे देता है। उन्होंने बोला कि हमारे 363 पूर्वज पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। हम इस ऐसे समाज से आते हैं। तो जब काला हिरन मारा गया सलमान के द्वारा शिकार करते हुए, तो उससे आज तक बिश्नोई समाज आहत है, बहुत दुखी है, वो बहुत हर्ट है। और वो फिर से बोलते हैं कि भाई सलमान को इस मामले के अंदर सजा भी सुनाई थी राजस्थान कोर्ट ने। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि सलमान ने इस मामले को समाप्त करने के लिए कुछ पैसे उनको ऑफर किए थे। वो कहते हैं कि वो जब ऑफर किए पैसे, तो उससे पूरा बिश्नोई समाज बहुत आहत हो गया था, बहुत नाराज भी हो गया था, बहुत गुस्से में भी था। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप आओ और माफी मांग लो और मामला खत्म करो। उन्होंने ये कहा कि पूरे का पूरा जो बिश्नोई समाज है वो इस मामले में, काला हिरन मामले में, यह ध्यान रखिएगा, केवल इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई काफी समय से इस विषय को लेकर के सलमान खान को
लगातार आगाह करते जा रहा है कि भाई आओ हमारे मंदिर में, वहां पे माफी मांग लो काला हिरन को जो तुमने मारा है उसके लिए, और उसके बाद इस मामले को रफा दफा करो, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। और ये माफी का ऑफर काफी समय से है। लेकिन सलीम खान साहब ने जब अभी एक न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था घर में, तो उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि सलमान माफी नहीं मांगेंगे। उनका यह कहना था कि जब गुनाह ही नहीं किया तो किस बात की माफी। माफीनामा आप तब देते हो जब आप गुनाह करते हो। उन्होंने बोला कि माफीनामा भी तो गुनाह का कबूलनामा होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि सलमान ने और मैंने तो आज तक एक कॉकरोच तलक नहीं मारा, तो फिर काला हिरन मारने की बात तो बहुत दूर की बात है। यह बेबुनियाद है, यह झूठा है, ऐसा मिस्टर सलीम खान ने बोला था। और उस पर आकर के फिर जो विश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। तो जो इफेक्टेड पार्टीज हैं वो आपस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हैं। वो लोग लगातार संवाद मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से साध रहे हैं। जो भी उनको मैसेज एक दूसरे को देना है वो दे रहे हैं। तो भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले लोग क्यों बीच में आ जा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पॉपुलैरिटी गेन करनी है, कुछ और करो। और राकेश टिकैत जी तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। किसान आंदोलन के बाद वो चुनाव लड़े थे, हालांकि चुनाव में क्या हुआ उस पर भी मैं किसी दूसरे दिन बात करूंगी। इनकी प्रॉपर्टी पर और जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस पर मैं जरूर आप लोगों से बात करूंगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं इस वीडियो के लिए ऑब्वियसली अपनी वाणी को अब विराम देना चाहती हूं। लेकिन आप लोगों से यह जरूर बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं लगातार पढ़ती हूं, वो मेरे संज्ञान में रहता है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होती है उसे भी आप लोग मुझे जरूर भेजा कीजिए अपने कमेंट के माध्यम से। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज जो मैंने शुरुआत में बोली कि आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है, तो जितना हो सके इस चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं, रील्स होती हैं और लाइव्स होती हैं, उनको प्लीज लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। मुझे आपसे ये समर्थन चाहिए ताकि मैं लगातार देश के पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में, अच्छाई के पक्ष में, जनता के पक्ष में बोलती रहूं, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी वाणी से जो प्रहार होता है वो तथ्यों के माध्यम से सही तरीके से करती रहूं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर। आप अपना जो दिवाली का फेस्टिवल है उसको भी एंजॉय कीजिएगा, ध्यान भी अपना रखिएगा। तो शुभकामनाएं आपको एडवांस में, और संडे भी बढ़िया मनाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच माई एक्सटेंडेड फैमिली। थैंक यू वेरी मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, और आपका वर्चुअली मेरा हाथ पकड़ने के लिए।